हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो ये क्लास 9th का चैप्टर है बायोलॉजी सेक्शन का। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। नहीं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले हम चैप्टर का नेम जानते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, इतना भी नाम ध्यान में रखना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम थोड़ा नीचे जाएंगे नोट्स में। तो कॉपी में सबसे पहले डेफिनेशन डाल लो। ठीक है, ये है डेफिनेशन। परिभाषा डेफिनेशन। परिभाषा मुझे पसंद है आशा। ठीक है। तो cell is the basic structural and functional unit of all life forms। ठीक है, अरे यार। तो a cell is the basic structural and functional unit of all life forms। तो सबसे पहले क्या वर्ड है, a cell। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक गोला। जो बहुत ही भोला। तो अभी सेल को तुम एक ये गोला मान लो, ये है सेल। ठीक है, अब तो सेल से क्या बनता है, अगर बहुत सारे सेल आपस में मिल गए तो क्या बनेगा, टिश्यू। अरे यार, ये सेल मिल गया, ये मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। ये मिला ये भी मिला। तो बहुत सारी सेल मिलके क्या बन गया, टिश्यू। ये है तुम्हारा टिश्यू हिंदी में कहते हैं ऊतक। अरे यार, टिश्यू मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन। अरे ऑर्गन जैसे ऑर्गन, लंग्स, हार्ट, और हो गया आपका लंग्स, हार्ट, लेग, टांगे, लंबी टांगे, और हैंड। ठीक है, फिर ऑर्गन मिलके क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, और होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और हो गया तुम्हारा रेस्पिरेटरी कार्बन न्यूरल सिस्टम।
ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं इनमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं मिलके पूरे एक से, तो ऑर्गन बहुत सारे मिलके तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जैसे मान लो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें लंग्स, माउथ, बहुत सारी चीज़ें होती है। कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट, वेन्स, ठीक है, वेन्स इस लिख देते हैं, वेन्स, नस, न्यूरल में ब्रेन, न्यूरॉन्स, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ये थोड़ा छोटा कर लेंगे यार, ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ी पेन का साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा, हाँ इतना ठीक है। ऑर्गन सिस्टम से हमारा बनता है, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, होल बॉडी, होल लिविंग बॉडी। लाइफ है नहीं, लाइफ, लिविंग मतलब लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म का मतलब ये है होल लिविंग बॉडी, कोई जिंदा इंसान बन गया पूरा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक होल लिविंग बॉडी बनाते, एक जिंदा इंसान का शरीर बनाते, जिंदा। अगर मतलब किसी को आपको कहना है कि इंसान जिंदा है, मरा है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको बताना है तो आप ये नहीं कहेंगे, अगर नॉर्मल भाषा में क्या कहते, वो सांस ले रहा है, मर गया, ऐसे नहीं। अगर आप जीव विज्ञान की परिभाषा में कहेंगे, तो बिल्कुल साइंटिफिक वे में कहेंगे, तो आप कहेंगे कि उसकी कोशिकाएं, उसकी सेल डेड हो गई है, तब वो उसको डेड बॉडी कह रहे हैं, क्योंकि उसकी सेल डेड हुई है, समझे। अगर कोई मरा इंसान है तो उसके लिए कहेंगे सेल डेड है, अगर कोई जिंदा इंसान है तो उसके लिए कहेंगे सेल लाइव है, कहते जिंदा है, क्या कहते हैं। जैसे कि मान लो टेबल होता है, टेबल टेबल वुड का बना हुआ है, लकड़ी का टेबल, वुड से बना हुआ है, टेबल मेड, टेबल जो लकड़ी का बना है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये लकड़ी का जो टेबल है, ये लिविंग है और नॉन लिविंग। तो क्या देख के बताएंगे ये लिविंग है और नॉन लिविंग लकड़ी का टेबल? ये हम सेल देख के बताएंगे, सेल, ये सेल, ठीक है, सेल देख के बताएंगे कि कहते लिविंग है नहीं है। तो टेबल में क्या होती है, कैसी सेल होती है? टेबल में नॉन लिविंग सेल होती है, डेड सेल होती है। तो इसलिए टेबल में डेड सेल होती है, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डेड सेल है। सेल कौन सी? डेड। और हम में कैसी होती है? लाइव सेल, तो इसलिए हम लिविंग है। तो कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर ही हो गया होगा। सेल का समझ के अब थोड़ा और अच्छे समझते हैं। डेड लिव, यहाँ मैंने वैसे कुछ और बता रहा था, साथ साथ में ये भी क्लियर ही हो गया लिविंग और नॉन लिविंग का, कि जिसमें डेड सेल हो वो नॉन लिविंग, और जिसमें लाइव सेल हो उसको क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल, एक मिनट, हाँ, ये जो ये है सब, इनका स्ट्रक्चर तो है। स्ट्रक्चर मतलब शेप, सबका शेप है ना, हैंड का शेप होता है, लेग का शेप होता है, हार्ट का शेप होता है, कुछ डिफरेंट शेप तो होता है, स्ट्रक्चर तो होता है। तो यहाँ पर लिखा है अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंक्शनल का बताता हूँ, फंक्शनल
फंक्शन स्ट्रक्चर का हो गया मतलब शेप। फंक्शनल मतलब ये देखो, ऐसा किसी ने बताया नहीं होगा। जब हैंड होता है हैंड तो ये क्या बोलता है, हेलो आई एम सोल्जर बॉय। तो हेलो करा है इसने, तो हेलो एक फंक्शन है ना। अब लेग वॉक करेगा वॉक, तो वॉक एक फंक्शन ही तो है। ये दोनों फंक्शन ही तो है, हाथ हिलाना हेलो करके फंक्शन, तो फंक्शन हो गया। तो इसलिए कहते हैं फंक्शन। अब यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ, यहाँ पर भी क्या लिखा है, फंडामेंटल यूनिट लिखा है ना। अब इसका मतलब समझते हैं। फंडामेंटल यूनिट, तो जैसे देखो ये ईंट की दीवार है, ईंट। अब इसमें से हम एक ईंट को बाहर निकालते हैं, तो ऐसी बहुत सारी ईंटों से मिलकर ये बना है पूरी दीवार। तो जो उसकी इकाई है, इकाई क्या होगी, इकाई एक सिंगल इंडिविजुअल ईंट को हम उसकी इकाई बोलेंगे, ये यूनिट, सॉरी ये हिंदी में हो गया, यूनिट बोलेंगे, यूनिट। ठीक है, तो मतलब पहले ये ईंट आई, फिर इससे एक और ईंट जुड़ी, पहले ये ईंट आई। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले एक ईंट है, एक सिंगल ईंट, इंडिविजुअल ईंट, सेल, सिंगल इंडिविजुअल। फिर बहुत सारी ईंटें मिली। ठीक है, एक ये बहुत सारी ईंटें मिली, बहुत सारी ईंटें मिली, मल्टीपल ईंट्स, बहुत सारी टीचर सेल मिले, बहुत सारी ईंटें मिली, वैसे यहाँ बहुत सारे सेल मिले, क्या बन गया, टिश्यू। ठीक है, फिर टिश्यू मिलके कहते हैं पूरा, मतलब जितनी भी सेल मिलके ऐसे इकलाई टिश्यू बन गया। फिर बाद में टिश्यू मिलके पूरी दीवार बन गई। ठीक है, टिश्यू मिलके पूरी दीवार बन गई, ऑर्गन याला ऑर्गन बन गया। ठीक है, फिर और पूरा घर जो होता है, हमारा घर है, एक कमरा होगा ना उसमें, यार घर में एक कमरा है, बहुत सारी दीवारें। देखो ये एक ईंट से एक से अधिक, एक से ज़्यादा ईंट मिल के क्या कहते हैं, एक लाइन बनी पूरी, फिर उसकी बहुत सारी लाइंस मिल के पूरी दीवार बनी। जैसे यहाँ पर ऑर्गन बने, फिर ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसी तरह बहुत सारी दीवार मिल के एक कमरा बनता है। नहीं सॉरी मतलब ऑर्गन मिल के क्या कहते हैं पूरी लिविंग बॉडी बनाती है, उसी तरह क्या कहते हैं यहाँ पर भी सारी दीवारें मिलके एक पूरा घर बना रही है। तो इसलिए कहते हैं इसको यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट है ना, यूनिट मतलब कोई भी चीज़ बनी हो, उसकी जो बेसिक चीज़ हो, कहाँ से स्टार्ट हुई, जो फर्स्ट चीज़। अब और सिंपल में कैसे समझाऊँ, बस इससे समझ ही आ गया होगा ईंट वाले एग्जाम, दीवार वाले एग्जाम्पल से। अगर इससे और भी अच्छे से सिंपल से सीखना है तो और भी अच्छे से सिंपल से सिखा सकता हूँ, तो कमेंट करना। जैसे 9th की बायोलॉजी ईजी होती है, तो इतना समझ ही गए होगी डेफिनेशन। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये क्या है नेक्स्ट, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल। हाँ, ये भी वही लिखा है, ऑल लिविंग फॉर्म्स, लिविंग जो सभी जिंदा हैं, कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट मतलब जो हमारी यूनिट कॉल्ड ए सेल, मतलब जो है सेल है, इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप है क्या, माइक्रोस्कोप उन चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है जो हमारी नेकेड आइज से नहीं देखी जा सकती। मतलब हम ऐसे भी नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते, ना कोई चश्मा लगा के, ना कुछ भी, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, हाँ ये है, ऐसा होता है। यहाँ पर तुम्हारी आँखें आएंगी, आँखें
यहाँ से नीचे देखोगे तो यहाँ पर दिखता है, तो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, और अब क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ कॉल्ड साइकोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें सिर्फ सेल को ही पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल, उसको साइटोलॉजी कहते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि सेल की पढ़ाई किस में होती है, सिर्फ सेल के बारे में पढ़ना डिटेल में, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी। अब क्या है, सेल वॉज द फर्स्ट डिस्कवर एंड ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन अ थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क इन द ईयर ऑफ 1665। तो रॉबर्ट हुक जो आदमी था, इसने, हाँ हो गया, तो इसने सेल की खोज की, लेकिन किसी की, डेड सेल की। सेल वॉज डिस्कवर एंड ऑब्जर्व बाय, सेल की सबसे पहले डिस्कवरी और ऑब्जर्व, देखा, ऑब्जर्व मतलब देखा, किसने, रॉबर्ट हुक ने, इन अ थिन डेड स्लाइस ऑफ, अब ये थिन, इन अ थिन डेड स्लाइस ऑफ अ कॉर्क। ठीक है, कॉर्क के बारे में देखते हैं। जो वो नहीं होता मूवी में, देखिए कैप्टन जैक स्पैरो, उसमें क्या कहते हैं, ऐसे पुराने ज़माने की शराब होती थी, तो उनके यहाँ ढक्कन तो नहीं होते प्लास्टिक के, तो ऐसा लकड़ी का बना होता था, लकड़ी का ये ढक्कन, बोतल का ढक्कन जो होता था, शराब की बोतल का लकड़ी के ढक्कन का होता, लकड़ी का होता था ढक्कन, तो उनको एक कॉर्क कहते थे। लकड़ी का होता था, उसको ऐसे ढक्कन वाले शेप में डालते थे कि वो ढक्कन वाले शेप में बनाते थे कि वो काम आ जाए, तो उसको एक कॉर्क कहते हैं। कहाँ गया ना, कॉर्क समझ गए, बोतल का कैप, पुराने ज़माने में शराब की बोतल में कैप्टन जैक स्पैरो जैसी मूवीज़ में देखा होगा, याद कर लेना, ईयर 1665। अब क्या है, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वॉज ऑब्जर्व बाय एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ये देखो, फर्स्ट जो लिविंग सेल, अरे यार, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वॉज डिस्कवर, जो सबसे पहले लिविंग सेल थी, जिंदा सेल, इन्होंने तो डेड सेल करी ना, ये है, रुक जाओ, डेड सेल, और इन्होंने करी फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, किसने करी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक भी लिख सकते हो, 1664, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन, स्पेलिंग सही है, अरे यार, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1664। ठीक है, अब के जो लिविंग सेल थी वो क्या थी, वो एक बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, तो अब यहाँ प्रोटोप्लाज्म अरेंज इन वेरियस केमिकल सच वाटर। अब ये है लाइन, वैसे वीडियो लंबी होगी है, तो तुम ऐसा करना, अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, जो ये है ना, ये डेफिनेशन लिख लेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम डालना, ये फंडामेंटल, इसको भी मत लिखना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, फिर बाद में सेल डालना, फिर सेल की डेफिनेशन। ठीक है, फिर बाद में ये भी लिखना, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप यूनिट कॉल्ड सेल, ये भी लिखना, ये भी लिखना, ये भी लिखना, ये भी लिखना, ये अभी मत लिखना, इसको पहले समझेंगे फिर लिखना ये कहते हैं। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।
अगर समझ में नहीं आया तो तुम और भी अच्छे से समझा दूंगा, इसको ही रीअपलोड करूँगा ये कहते हैं, बस लेकिन कमेंट करना है। थैंक यू, सब्सक्राइब चैनल।